नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। लौह नगरी जमशेदपुर में चमचमाती चार पहिया वाहन रखने वाले लोग सावधान हो जाएं। खासकर वैसे लोग जो अपनी वाहन को किसी बड़ी कंपनी को किराए पर देना चाहते हैं। आपकी गाड़ी पलक झपकते ही किसी और की हो जाएगी और आप खुद किसी को अपनी गाड़ी दे देंगे। ये कैसे संभव है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्या आपके पास नया चार पहिया है? क्या आप इसे किराए पर लगाना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो हो जाए सावधान, खतरे में है आपकी चार पहिया। पलक झपकते हो जाएगी किसी और की, आप अपनी मर्जी से देंगे किसी दूसरे को। जमशेदपुर में चार पहिया वाहनों की ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है। ये गिरोह पहले आपके वाहन को किसी बड़ी कंपनी में किराए पर देने के लिए आपसे एग्रीमेंट कराएगा, फिर उसी वाहन को या तो गिरोह ऊंची कीमत पर गिरवी रख देगा या फिर किसी को बेच देगा। शहर के 704 पहिया वाहन इस गिरोह के निशाने पर आ गए हैं और जमशेदपुर के साथ कई दूसरे जिलों में ये सक्रिय है। संदीप मुखी कदमा में रहता है। वो मेरे से एग्रीमेंट करके गाड़ी लिया था, टाटा जेस्ट। वो बोला था कि हम मानगो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चलवाएंगे। हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वो में से गाड़ी ले लिया और गाड़ी लगवा दिया। जब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाके हम पता किए कि मेरा गाड़ी यहाँ लगा हुआ है क्या, क्योंकि मेरा अकाउंट आदित्यपुर यूनियन बैंक में ही है, तो उनके मैनेजर से हम बात किया तो यूनियन बैंक की मैम बोली कि वैसा कोई गाड़ी का रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम बोले कि मेरा गाड़ी रिटर्न करो, तब हमको मालूम चला कि वो गाड़ी मेरा 1 लाख रुपए में बंधक कर दिया। मेरे साथ एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट के एवज में क्या किया है, जाके 1 लाख 1.5 लाख पे जाके गिरवी गाड़ी रख दे रहा है। मेरा गाड़ी को गिरवी रखा था गम्हरिया में और एक गाड़ी को रखा बागबेड़ा में। ठीक है, 2 नवंबर को आया, मेरा गाड़ी लेकर के गया घर से, बोला कि आपका गाड़ी उषा मार्टिन में चलेगा, मंथली का 20,000 रुपया। तो पहले गाड़ी दिए थे तो EMI क्लियर किया था, सब चीज सही। तो हमको लगा इस बार भी करेगा, तो इस बार हमको पता चला, भाई साहब हमको बताएं ये कि आपका गाड़ी ऐसे फर्जरी किया गया। तो यहाँ आके पता चल रियली में कि मेरा गाड़ी बंधक में दिया गया है। जमशेदपुर पुलिस ने जुगसलाई और आजाद नगर थाना क्षेत्र से वाहन ठगी के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही 22 चमचमाती कार को भी बरामद किया है। पुलिस के पास लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। एक व्यक्ति की कार लेके उसको कुछ दिन उसका रेंट देके उसके बाद उसको बंधक के रूप में किसी दूसरे आदमी के पास में रख देना, फिर दूसरे आदमी के द्वारा तीसरे के पास रख देना, तीसरे के द्वारा चौथे के पास रख देना। और इसमें ज़्यादा गाड़ियाँ इसलिए इन्वॉल्व हैं क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को पैसा देना है कुछ सीमित समय तक के लिए। ये ऐसे ही है जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम होती है। भाड़ा पर दिए थे और जो 3 अभियुक्त हैं वो लोग जो है उस गाड़ी गायब कर दिए हैं, भाड़ा भी नहीं दे रहे हैं। इस पर आजाद नगर थाना प्रभारी द्वारा आजाद नगर थाना कांड संख्या 136-21 दिनांक 12/12/21 को दर्ज किया गया और गाड़ी की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एक छापामारी टीम का गठन किया गया, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी गाड़ी है गाड़ी को बरामद किया गया है। कितनी गाड़ी बरामद हुई है और कैसे ये लोग मैंने करते थे लोगों को बोलते, क्या कुछ बोलते? अभी तक हम लोगों के द्वारा 4 गाड़ी को बरामद कर लिया गया है और इस कांड में अभी तक जो भी संलिप्त है 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। आम लोग लोभ में आ जाते हैं और उनसे बेशकीमती कारें ले ली जा रही हैं। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन जरूरत है कि बिना जाने समझे किसी प्रलोभन से आम आदमी भी बचे। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से पीयूष की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये रिपोर्ट हमने दिखाई और ये इस रिपोर्ट को देखकर आप भी समझ ही गए होंगे कि क्यों अब अगर आप अपनी 4 पहिया गाड़ी दे रहे हैं किराए पर किसी कंपनी को या फिर किसी फर्म में, तो जरा सावधान रहिए। रिपोर्ट दिखाने के पीछे का मकसद यही था। हमारे साथ सहयोगी पीयूष जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, देखिए अब जनरली होता है कि लोग अगर व्यावसायिक तौर पर गाड़ियां लेते हैं और ऐसे ही किराए पर दे देते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर कोई कंपनी हो, उसे दे देते हैं। लेकिन अगर गाड़ी देने के बाद अगर उन्हें इस तरह से उनको झेलना पड़े तो फिर तो सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप जिस सोच के साथ गाड़ी लगा रहे हैं किराए पर और बाद में आपको कुछ नहीं मिलने वाला।
देखिए आरती, ये जमशेदपुर में ही नहीं पूरे झारखंड में जो इसका गिरोह है वो सक्रिय है। जिस तरह से सिटी एसपी से हमारी बात हो रही थी, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये एक छोटा सा प्यादा है, लेकिन इसके ऊपर जो है कई ऐसे सरगना अभी भी मौजूद हैं और इस तरह का रैकेट चला रहे हैं जो आम आदमी है वो सिर्फ कमाई के लिए गाड़ी खरीदते हैं और कहीं ना कहीं कंपनी में लगवा के 20 से 22 हजार रुपये महीना उनको मिलता है। उस लालच में वो लोग दे देते हैं उसे गाड़ी और उसके बाद वो ठगी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि 2 महीने का सिर्फ वो लोग किस्त जो पैसा है वो गाड़ी के मालिकों को देते हैं और उसके बाद स्विच ऑफ करते हैं मोबाइल और फरार हो जाते हैं गाड़ी लेके। तो ये जो है, ये तो छोटा सा जो आदमी पकड़ाया है वो छोटा सा प्यादा है, उसके ऊपर कई और सरगना है। पुलिस लगातार जांच कर रही है और जो बड़े सरगना हैं उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार जारी है और पुलिस जांच ये भी कर रही है कि आखिरकार जो लोग और कितने लोग इस ठगी का शिकारी हुए हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पुलिस तक कंप्लेन लेके भी नहीं जाते हैं और डरते हैं, कई तरह की बातें हैं। तो पुलिस जो है लगातार उन लोगों को भी खोज रही है कि इस तरह की ठगी के और कितने लोग शिकार हुए हैं। जी आरती। बिल्कुल, और देखिए लेकिन ये भी तो सच है पीयूष कि अगर गाड़ियां इस तरह से गायब कर दी जा रही हैं तो ये इतना आसान तो होता नहीं होगा। एक पूरा जो गिरोह काम कर रहा है, पुलिस को इस गिरोह की तलाश करनी होगी और ये जो एक जाल बिछा कर रखा है इस गिरोह ने, सिर्फ जमशेदपुर की बात नहीं है, पूरे झारखंड की बात है, तो इसे तोड़ना भी बहुत जरूरी होगा, नहीं तो फिर ऐसी वारदात लगातार बढ़ती चली जाएगी। देखिए आरती, ये जो गिरोह का जाल जो है झारखंड, बंगाल और बांग्लादेश तक फैला हुआ है, क्योंकि जो गाड़ी यहाँ से निकलती है उसे पहले बंगाल ले जाया जाता है, वहां पे यानी कुछ भाव में वहां पे बेच दिया जाता है, उसके बाद जो है उसे स्क्रैप बना के बांग्लादेश भेजा जाता है। तो कई सारा जो नेटवर्क है इसका बना हुआ है, झारखंड से बंगाल, बंगाल से बांग्लादेश। तो इस सारे चैन को जो है पुलिस को तोड़ना आसान तो नहीं होगा, लेकिन पुलिस लगातार लगी हुई है कि आखिरकार ये चैन यहाँ से लेके बांग्लादेश तक कैसे पहुंचता है या बंगाल तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि जैसे गाड़ी यहाँ पे 2 महीने का पैसा जो गाड़ी के मालिक होते हैं उनको दिया जाता है, उसके बाद यहाँ से बंगाल गाड़ी पहुंचा दिया जाता है, वहां पे नंबर प्लेट चेंज होता है, इंजन नंबर चेंज होता है और गाड़ी का जो हुलिया है उसे पूरा चेंज कर दिया जाता है कि वो पकड़ा ना जाए। तो वहां से फिर उसे स्क्रैप बना के या किसी और जरिए से तो कहीं ना कहीं भेज दिया जाता है। तो ये जो पूरा नेटवर्क है उसे पुलिस को तोड़ने की जरूरत है कि किस तरह से आखिरकार यहाँ से बंगाल कैसे ले जाया जाता है और कैसे इसकी हुलिया बदली जाती है। तो पूरा नेटवर्क को पुलिस अभी भी खंगालने में लगी हुई है, सबकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी लगातार जारी है और जो लोग मौजूद इसमें अभी भी सक्रिय हैं उनकी भी पहचान की जा रही है। जी आरती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगली बार जब आप अपनी गाड़ी किसी कंपनी को किराए पर दे रहे हैं या फिर किसी संस्थान में किराए पर दे रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि पलक झपकी नहीं और आपकी गाड़ी गायब हो गई और उसके बाद ढूंढते रहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।